दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक निकले सीजेपी के संसद चलो मार्च ने सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी बड़ी बहस छेड़ दी है। सीजेपी प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड की एंट्री हुई है। दिलजीत हो, हुमा कुरैशी हो, भूमि पेडनेकर हो, अनुराग कश्यप से लेकर नसीरुद्दीन शाह तक किस किस ने क्या क्या कहा है आपको बताएंगे। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने देश भर में युवाओं के साथ साथ फिल्मी स्टार को भी सरकार से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव, लाठीचार्ज और हिंसा के आरोप और फिर सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें। इन सब के बीच एक एक करके कई बड़े फिल्मी सितारे छात्रों के समर्थन में सामने आने लगे। वहीं बॉलीवुड के स्टार सलमान खान भाईजान ने भी सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर समर्थन देते हुए एक पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में सलमान खान ने अपने बचपन के स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई एक फोटो शेयर करी। उन्होंने न सिर्फ छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की बल्कि उनके विरोध प्रदर्शन को सही करार दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी होगी। साथ ही सलमान खान ने कहा कि ये सिर्फ छात्रों और शिक्षा का मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वहीं एक और जो सेलिब्रिटी है राजकुमार राव, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा इमोशनल नोट शेयर करते हुए कहा कि जब युवा खुद को अनसुना महसूस करते हैं तो ये समाज के लिए एक संकेत है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर आवाज़ को सम्मान और निष्पक्षता के साथ सुनना ज़रूरी है और किसी भी तरह की हिंसा सिर्फ हालात को और बिगाड़ती है। छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ रखनी चाहिए, जबकि अधिकारियों को भी संवेदनशीलता और खुले मन से उनकी बात सुननी चाहिए। हुमा कुरैशी से लेकर भूमि पेडनेकर, अनुराग कश्यप से लेकर दिलजीत दोसांझ, वीरदास, सोनाक्षी सिन्हा, सोहा अली खान, रितेश देशमुख, जैनेलिया, प्रकाश राज और शबाना आजमी तक कई नाम इस आंदोलन के समर्थन में दिखाई दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हुई वो थे दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की। तो आखिर किसने क्या क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। नसीरुद्दीन शाह का इस पूरे मामले में क्या रुख रहा है, सबसे पहले समझते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली में सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों ने पूरे देश में बहस छेड़ी। हुमा कुरैशी ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको बताते हैं। हुमा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो लंबे समय तक उनके जहन में रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की तस्वीरों ने उन्हें दुखी किया और उनका मानना है कि बातचीत और धैर्य के जरिए हालात को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। वहीं भूमि पेडनेकर का बयान भी सामने आया है। भूमि पेडनेकर ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हिंसा समाधान नहीं है। भूमि ने कहा कि लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है और युवाओं की बात सुनना किसी भी देश की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। वहीं अनुराग कश्यप जो काफ़ी मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। फिल्म निर्देशक है वो इस मुद्दे पर काफ़ी मुखर नजर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाए और कहा कि गलत आदेशों का विरोध करने की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। उनके बयान की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। वहीं वीरदास कॉमेडियन है और दिलजीत दोसांझ भी समर्थन में आए हैं। कॉमेडियन और अभिनेता वीरदास ने कई कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कलाकारों को युवाओं और जनता के मुद्दों पर आवाज़ उठानी चाहिए। वहीं पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने भी छात्रों के साथ सख्ती पर चिंता जताई और कहा कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। वहीं सोनाक्षी, सोहा, अदिति और रितेश जैनेलिया की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सोनाक्षी सिन्हा ने प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। वहीं सोहा अली खान ने कहा कि युवाओं को सवाल पूछने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार भी होना चाहिए। अदिति राव हैदरी ने कहा कि देश के छात्र ही देश का भविष्य हैं। वहीं रितेश देशमुख और जैनेलिया देशमुख ने संयुक्त बयान जारी कर छात्रों और युवाओं के समर्थन की बात कही है। कौन कौन से बड़े नाम समर्थन में आए हैं आप भी ये जान लीजिए। अब तक जिन प्रमुख हस्तियों ने किसी न किसी रूप में समर्थन या सहानुभूति जताई है उनमें शामिल है हुमा कुरैशी, भूमि पेडनेकर, अनुराग कश्यप, वीरदास, दिलजीत दोसांझ, सोनाक्षी सिन्हा, सोहा अली खान, अदिति राव हैदरी, रितेश देशमुख, जैनेलिया देशमुख, प्रकाश राज जो कि आंदोलन में नजर भी आए, शबाना आजमी भी नजर आई, नंदिता दास, दिया मिर्जा, सोनू सूद,
वीरदास सुतपा सिकदर समेत कई अन्य कलाकार। वहीं नसीरुद्दीन शाह का क्या रुख था, आप बात उनकी करते हैं। उस नाम की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में भी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया है कि नसीरुद्दीन शाह जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में फैक्ट चेक में पता चला कि वो वीडियो दिल्ली के प्रदर्शन का नहीं बल्कि मुंबई में एक फिल्म स्क्रीनिंग कार्यक्रम का था। यानी नसीरुद्दीन शाह के प्रदर्शन में मौजूद होने का दावा सही नहीं पाया गया। हालांकि इससे पहले नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने छात्रों की मांगों के प्रति समर्थन जताते हुए एक अपील पर हस्ताक्षर भी किए थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपनी सेहत का ध्यान रखने और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी की थी। यानी नसीरुद्दीन शाह ने छात्रों की चिंताओं के प्रति सहानुभूति दिखाई, लेकिन उनके जंतर मंतर में मौजूद होने का वायरल दावा सही नहीं था। सीजेपी आंदोलन अब सिर्फ एक छात्र का आंदोलन नहीं रह गया है। ये मुद्दा राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी बहसों के केंद्र में आ गया है। एक तरफ सरकार और प्रशासन का अपना पक्ष है, वहीं दूसरी तरफ छात्र संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और अब बॉलीवुड के कई बड़े नाम भी इस बहस में अपनी राय रख रहे हैं। आने वाले दिनों में यह आंदोलन और इससे जुड़ी राजनीतिक बहस किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। इस पूरे मुद्दे पर, कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट पर, छात्रों की मांग पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या कलाकारों को ऐसे आंदोलन पर खुलकर बोलना चाहिए या उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए और इस तरह की बहस पर बात करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।